हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैपिटल एंड कोट्स। तो मुगल एम्परर का कैपिटल कहाँ कहाँ था और उनका कोट्स का क्या स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग कोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी एम्पायर, किसी भी कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंडिया के कैपिटल के बारे में बात करो तो इंडिया का जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वो बहुत डेवलप है। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल सिटी है। सारी चीज़ जो होती हैं वो कैपिटल में रहते ही रहते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था मुगल एम्परर का। जब स्टार्टिंग बाबर का रूल आया, बाबर ने उस टाइम पे आगरा को कैप्चर किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब उसने हराया था इब्राहिम लोदी को, तो इब्राहिम लोदी का कैपिटल उस टाइम आगरा था। 1526 में जब बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध हुआ तो उसमें उसने इब्राहिम लोदी को हरा के आगरा को कैप्चर कर लिया। अब आते हैं 17 सेंचुरीज में कहाँ कहाँ कैपिटल शिफ्ट हुए। पहले मैंने आपको बता दिया आगरा, फिर अकबर ने शिफ्ट किया फतेहपुर सिकरी। क्यों फतेहपुर सिकरी से शिफ्ट किया? क्योंकि मुगल एम्परर सूफिज्म से बहुत कनेक्टेड थे। आप अकबरनामा में भी पढ़े कि अबू फजल सूफिज्म को बहुत फेवर करते थे और अकबर के बहुत फेवरेट थे। यही कॉन्सेप्ट से थे क्योंकि वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स से दूर थे। फतेहपुर सिकरी में उसको इसलिए कॉन्सेप्ट बनाया गया क्योंकि फतेहपुर सिकरी डायरेक्ट अजमेर का जो रूट होता है उसके बीचों बीच होता था। मेन रूट में वो फतेहपुर सिकरी पड़ता था। तीसरा 1585 में लाहौर शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि लाहौर शिफ्ट करने के बाद वो जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे वो इजीली एडमिनिस्ट्रेशन को रूल कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो रीजन थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। तो 13 साल उसने लाहौर में अपना कैपिटल शिफ्ट किया। और फतेहपुर सिकरी से एक और रीजन था वहाँ से हटाने का कैपिटल कि वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत कम होने लगे थे, या फिर वाटर जो है वो पोर्टेबल वाटर नहीं मिल पाता था, उसका अवेलेबिलिटी कम होने लगा था। जब हमने देखा कि फतेहपुर सिकरी क्यों कैपिटल बना, तो वो मैंने बताया कि क्योंकि वो सूफिज्म से बहुत रिलेटेड थे मुगल एम्परर। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि चिश्ती सिलसिला के सूफीज जो होते थे, यानी जो सूफी होते थे, चिश्ती हर चीज़ का अलग अलग, जैसे कि हमारे यहाँ हिंदूज या फिर मैं जैसे कि कॉन्सेप्ट एक बता रही हूँ कि हिंदू में क्या होता है कि एक अलग अलग कैटेगरी होता है ना। ब्राह्मण भी होते हैं तो ब्राह्मण का एक अलग कैटेगरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंडित हो गया, मिश्रा हो गया, मिश्रा के बाद पांडे हो गया, तो दोनों ब्राह्मण लेकिन अलग अलग कैटेगरी हैं। तो वही सिलसिला मतलब होता है एक चेन, ठीक है। तो उस चेन के अलग अलग पार्ट होते थे, जैसे कि चिश्ती सिलसिला होता था, सुहरावर्दी होते थे, तो एक अलग अलग होते थे। नक्शबंदी फॉर एग्जाम्पल ये सब होते थे। तो ये अलग अलग सिलसिला हैं जिसके एक कॉन्सेप्ट था चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला से लोग बहुत कनेक्टेड थे मुगल एम्परर। तो उन्होंने क्या किया था, एक वो लोग मेजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क कंस्ट्रक्ट कराए। एक मेजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क जो था उसके जस्ट सामने उन्होंने एक मार्बल टॉम क्रिएट करवाया। टॉम या फिर आप टूम दोनों प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, डिपेंड करता है। तो उसने एक वाइट मार्बल से वहां पे एक टॉम बनवाया जो कि फ्राइडे मॉस्क के जस्ट सामने है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कि वो लोग कंस्ट्रक्शन कैसे करते थे यहाँ पे। तो सबसे अगर कंस्ट्रक्शन की बात आए तो शाहजहां बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन का, मतलब उसके टाइम पे कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा देखा गया मुगल एम्परर में। शाहजहां क्यों सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर पाए? क्योंकि उसके टाइम पे जो फिजिकल पॉलिसी थी, यानी जो टैक्सेस वैक्सेस को लेके गवर्नमेंट कैसे टैक्स इम्पोज कर रही थी उस टाइम पे गवर्नमेंट मुगल एम्परर की थी। तो कैसे टैक्स कलेक्ट कर रही है, कैसे टैक्स इम्पोज कर रही है, वो सब बहुत अच्छा उस टाइम पे था, बहुत अच्छा रेगुलेट किया गया था। और उसका बिल्डिंग बनाने का भी पैशन बहुत ज्यादा था। तो अलग अलग चीज़ भी वो बनाया था, जैसे कि आप उसकी बेटी जो थी वो चांदनी चौक बनाई थी, कैरवन सिराय बनाई थी, फिर ये जामा मस्जिद बनाया था, फिर एक रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन कराया था। तो ये अलग अलग चीज़ होती है। क्यों कराता था? क्योंकि उससे इसके पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज तीनों सिग्निफाई करता है। जैसे आप अगर कोई बिल्डिंग देखते हो और वो देखते हो कि बिल्डिंग किसका है और वो बहुत सुंदर डिजाइन, तो आपको क्या पता चलता है कि वो बहुत अमीर है, वो बहुत पावरफुल इंसान है, पता चलता है ना ये सब। अगर आप कोई मिनिस्टर का घर देखते हो तो आप कैसे समझ जाते हो मिनिस्टर का घर है? उसके आगे पुलिस देखकर। तो वो क्या दिखाता है? उसका पावर, उसका प्रेस्टीज, उसका पोजिशंस दिखाता है। वही सेम चीज यहाँ भी था कि बिल्डिंग क्या दिखाता है? पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज। फिर कैपिटल शिफ्ट किया शाहजहां ने 1648 में। उसने आगरा से अपना कैपिटल शाहजहानाबाद कर दिया। शाहजहानाबाद भी यही कंस्ट्रक्ट कराया था अपनी बेटी के साथ मिलकर, जहानारा के साथ। इसने रेड फोर्ट कंस्ट्रक्ट कराया, जामा मस्जिद कंस्ट्रक्ट कराया, चांदनी चौक कंस्ट्रक्ट कराया और नोबिलिटी के लिए एक उनका घर कंस्ट्रक्ट कराया। जैसे कि आप अगर अकबर के बारे में जानते होगे तो बिरबल महल एक है, या फिर जब आप वो मूवी देखे होगे बाजीराव मस्तानी, तो उसमें भी आप देखे होगे कि एक मस्तानी महल भी है। तो एक जो उस टाइम पे एक रूल होता था कि आपके जो बहुत करीबी हैं आप उसको कुछ दो, कुछ गिफ्ट करो। और जनरली लोग घर गिफ्ट करते थे, घर इन द सेंस महल गिफ्ट करते थे। तो जो शाहजहां का रूल था उस टाइम पे वो अपने नोबिलिटी को, यानी अपने जो अभी के टाइम पे कैबिनेट उसको कह सकता है, जो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट है, उस टाइम पे वो मुगल एम्परर के नोबिलिटी होते थे।
उसको वो गिफ्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े महल या उनके लिए कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं। तो ये था कि कैसे कैपिटल शिफ्ट किया, और कैपिटल सबसे ज़्यादा मतलब पावरफुल जो बिल्डिंग का था कॉन्सेप्ट, वो किसके टाइम पे आया और क्यों आया। फिर आया कि कैपिटल शिफ्ट करने का रीजंस क्या होता था। तो अलग अलग रीजन मैंने जिस बताया कि लाहौर क्यों शिफ्ट हुआ, फतेहपुर सीकरी से क्यों शिफ्ट हुआ, फतेहपुर सीकरी क्यों शिफ्ट हुआ। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट था जो कैपिटल एंड कोर्ट्स में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोर्ट के बारे में, जिसमें हम लोग कोर्ट का स्ट्रक्चर, पावर कैसे सिंबलाइज करता था कोर्ट, वो सब देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पूरा क्लियर है और सारे चीज़ आपके पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।